अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी मशगूल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हुए क्लास 12th के लिए उर्दू का ऑब्जेक्टिव लेकर, जो कि बहुत ही अहम है। तो चलिए वक्त न बर्बाद करते हुए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होती है, इसलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमें इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 50 तक के सवालात को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ख़ास होगा। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर इससे पहले कि हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है कि वो तमाम के तमाम वीडियो जाकर ज़रूर से ज़रूर देख ले और कामयाबी हासिल करे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि बताइए, इब्राहिम सिक्का, है ना, इब्राहिम मनफा यहाँ पे दे दिया गया, वो गलती लिखा गया होगा, ठीक है ना। तो इब्राहिम सिक्का यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्राहिम सुक्का याद रखिए या सिक्का बोलिएगा, ठीक है ना। इब्राहिम सुक्का, इब्राहिम सुक्का या इब्राहिम सिक्का याद रखेंगे, जो आपको अच्छा लगे वही याद कीजिए, ठीक है ना। इब्राहिम सिक्का की तख्लीक क्या है? तो इब्राहिम सिक्का की जो तख्लीक है वो तख्लीक मतलब लिखने वाला, ठीक है ना, पैदा करने वाला। तो यानी इब्राहिम सिक्का को लिखने वाले या बनाने वाला। तो तख्लीक का मतलब पैदा करने वाला भी होता है, बनाने वाला भी होता है, लिखने वाला भी होता है, ठीक है। तो आपको जैसा यहाँ पे मतलब इसका जैसा सेंटेंस बैठने मतलब बैठाएंगे वैसा ही बैठेगा, ठीक है। तो इब्राहिम सिक्का को मतलब लिखने वाला, ठीक है ना, बनाने वाला नहीं, लिखने वाला कौन है? तो इब्राहिम सिक्का एक कहानी है ना, बहुत इस कहानी को किसने लिखा? तो आपको मालूम हुआ, इब्राहिम एक लड़का का नाम था। लड़का का जो नाम था, तो वो कॉलेज में जाता था तो मास्टर साहब को पहले क्या करता था? सलाम करता था। याद रखिए, सलाम करता तो क्या करता था? वो सलाम करता था। सलाम करते सलाम क्या हो जाएगा? सलाम से देखिए कौन नाम आता है? सलाम बिन रज़्ज़ाक आता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो सलाम बिन रज़्ज़ाक, ठीक है ना। अब इसके स्कूल के मास्टर साहब का नाम क्या हुआ? स्कूल के इसमें जो जहाँ यानी महमूद जो है, इब्राहिम सिक्का जो है कैमा क्लास तक पढ़ा हुआ था? आपसे पूछेगा इब्राहिम सिक्का कितना क्लास तक है, यानी चौथा क्लास तक था। कैसा याद रखेगा? चौथा, ठीक है ना, चौथा क्लास तक यानी पढ़ा हुआ था, चौथा क्लास तक था, यानी चौथा क्लास तक पढ़ा हुआ था। पाँचवा यानी उस धुरन गांव की एक वाक़या है, धुरन गांव में चौथा ही क्लास तक स्कूल था, यानी कि पाँचवा क्लास तक नहीं था हुआ, ठीक है ना, चौथा क्लास तक ये पढ़ा लिखा इंसान था, ठीक है ना। चलिए, और इसके उस्ताद का नाम क्या हुआ? तो याद रखेंगे दो उस्ताद है, एक अमीर अली है, याद रखेंगे एक अमीर अली, एक अमीर अली उस्ताद है जो कि पुराना उस्ताद है। उसका एक और उस्ताद है जिसका नाम है अब्दुल रब, याद रखेंगे अब्दुल अब्दुल रब, ठीक है। अब्दुल रब ये स्कूल के, है ना, एक नए सर हैं जिसको मतलब शेर व शायरी से भी दिलचस्पी है। और आमिर अली एक पुराने शायर है जिसको ज़्यादा ट्यूशन पढ़ाने से दिलचस्पी है। यानी गांव में, धुरन गांव का एक रिवाज था कि जो भी बच्चे वहाँ मतलब कोचिंग मतलब स्कूल पढ़ते थे उसको ट्यूशन भी पढ़ना पड़ता था। तो वो अमीर अली ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे और बहुत ज़्यादा खूब पैसा कमाते थे, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। तो डॉक्टर जो मतलब याद रखेंगे, अब्दुल रब जो था वो नया टीचर था, उसको नहीं मालूम था कि कैसे क्या यहाँ चल रहा है। तो उनको जो एक नया किराए पर अमीर अली के किराए में रहने लगे, वही के उसके घर में रहने लगे, वहीं जो खरीद के रखे हुआ था वो, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो वहीं रहने लगे थे। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अमीर अली जो थे, अमीर अली का दोस्ती अब्दुल रब यानी जो सर थे उसके साथ हो गया था, है ना। और इसी तरह से याद रख लीजिएगा, तो ये दोनों सर हो गए। और स्कूल का जो इंचार्ज था वो याद रखेंगे बदरुद्दीन। कौन था वो? बदरुद्दीन। कौन था? बदरुद्दीन, याद रखिएगा आप लोग, बदरुद्दीन, ठीक है ना। बदरुद्दीन इस्हाक स्कूल का इंचार्ज था, याद रख लीजिएगा, बदरुद्दीन इस्हाक, ठीक है ना। बदरुद्दीन इस्हाक स्कूल का इंचार्ज था। अब यानी जो है अब्दुल रब एक उस्ताद है। और इसमें एगो धुरन गांव के अंदर एगो और वाक़या आया है, अब्दुल भैंसा कौन था? आपसे पूछा गया, बताइए अब्दुल भैंसा कौन है? तो याद रख लीजिए अब्दुल भैंसा कौन था? सरपंच का बेटा, है ना। सरपंच का कौन था? वो बेटा था। सरपंच का बेटा का नाम क्या था? अब्दुल भैंसा था। उसको सब लोग अब्दुल भैंसा भैंसा कहा करता था, ठीक है ना, अब्दुल भैंसा कहा करता था, ठीक है ना। तो अब्दुल भैंसा करके नाम से एक लड़का था जिसका नाम था अब्दुल भैंसा बोलते थे। वो किसका बेटा था? तो याद रख लीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा, सरपंच का लड़का का नाम क्या था? अब्दुल भैंसा, ठीक है ना। उसी के अंदर देशमुख के बारे में बात किया गया है, पूरे उसके बारे में, ठीक है ना। इब्राहिम सिक्का देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था, मोहब्बत उसका पूरा नहीं हो पाता, लास्ट में वो अपनी बीवी के कब्र से यानी मोहब्बत की यानी जो है अपने महबूबा के कब्र से, है ना, लिपट कर मौत हो जाता है उसका, ठीक है ना, इब्राहिम सिक्का का। इब्राहिम सिक्का अपने, है ना, अपने याद रखिए, इब्राहिम सिक्का जो है ना, अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि इब्राहिम सिक्का अपने सर के लिए क्या खाने बना कर लेकर आया था, इब्राहिम सिक्का याद रख लीजिएगा, इब्राहिम याद रखो, इब्राहिम क्या याद रखिएगा? इब्राहिम, इब्राहिम, है ना, इब्राहिम, इब्राहिम सिक्का, ठीक है ना, इब्राहिम सिक्का, इब्राहिम, इब्राहिम सोक्का या इब्राहिम सिक्का, याद रखिएगा, इब्राहिम सिक्का अपने सर के लिए, कौन सर के लिए? अब्दुल रब, याद रखिएगा, अब्दुल अब्दुल रब, अब्दुल रब के लिए क्या बना के लाया था? तो याद रखिएगा, अपने याद रखिए, चावल का रोटी, है ना, चावल, ठीक है ना, चावल का रोटी, चावल का रोटी। अगर देखिए यहाँ पे चावल का रोटी नहीं रहता, आपको मक्का का रोटी ऑप्शन में जरूर देगा, ठीक है ना। चावल का रोटी नहीं उधर रहेगा तो
मकई का रोटी वहाँ पे जरूर रहेगा, तो आप देख लीजिएगा। मगर सही आंसर क्या हो जाएगा, चावल का रोटी और वम्बल की चटनी, याद रखिएगा वम्बल, यानी वम वालम पिसबुल, यानी वम्बल है ना, वम्बल, याद रखिएगा वम्बल है ना, वम्बल की चटनी, यानी चावल की रोटी और वम्बल की चटनी, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं कैसे लिखा होगा, यही देखिए, यही मतलब यही चीज़ लिखा रहेगा, चावल की रोटी और वम्बल की चटनी अपने उस्ताद के लिए, यानी सर के लिए, अब्दुल रब के लिए इब्राहिम सिक्का लेकर गया था, ठीक है ना। और अब्दुल रब उस दिन क्या बनाए थे खाने में, तो याद रखिए खिचड़ी बनाए थे। तो अब्दुल रब जो है अपने सर का खिचड़ी खाते हैं, और अब्दुल रब जो है ना इब्राहिम सिक्का का जो चावल की रोटी थी और वम्बल की चटनी वही खाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं पर ऑप्शन में देखेंगे चावल की रोटी तो चावल में मारेंगे, नहीं चावल में ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा, मकई की रोटी मार दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए वो भी, क्योंकि देखिए चावल की रोटी भी तो उसी तरीके से बनता है ना, जैसा चावल का रोटी रहता है वैसे मकई का रोटी रहता है। चावल का रोटी भी आप खाएंगे तो देखते होंगे ना, मोटा मोटा टाइप का रोटी बनता है ना तवा पे, यानी कि जो, तो मक्का का रोटी भी मोटा, यानी बोल सकते हैं मोटा होता है ना। तो दोनों कौन से क्या है, दोनों सेम है, तो मक्का की रोटी रहे या ना तो चावल की रोटी रहेगा, दोनों सेम रोटी है ना, मगर चावल होता है एगो में एगो मकई होता है, तो बात इतना ही का फ़र्क है। तो याद रखेंगे चावल की रोटी नहीं रहेगा तो मकई का रोटी रहेगा, ठीक है ना। तो मकई का रोटी और वम्बल की चटनी, या चावल की रोटी वम्बल की चटनी उस्ताद के लिए लाया था, अब है ना अब्दुल रब के लिए। अब्दुल रब कौन था, उस्ताद था, जिसे शेर व शायरी का शौक के मतलब किससे, शेर व शायरी के बारे में किससे बात किया था, यानी कि अब्दुल रब से, है ना। तो शेर व शायरी के बारे में दाग दहलवी का एक पुराना इसको जो है ना किताब दिया, डॉक्टर यानी कि अब्दुल रब ने इसको किताब दिया था, किसको, इब्राहिम सिक्का को शेर व शायरी करने के लिए, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है वो हमारा, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर बता दिया आपको। इब्राहिम सिक्का, जब भी बात करें इब्राहिम सिक्का के लिखने वाले कौन है, तख्लीक कौन है, तो सलाम करते हैं इब्राहिम सिक्का लड़का है, सलाम करेगा, सलाम अलैकुम अपने उस्ताद को करता है, सलाम अलैकुम, यानी कि असलम मिर्जा कौन है जगह, सनी असलम मिर्जा ने कब हुआ, इस यानी कैसे लिखा हुआ है, या देखिएगा सलाम बिन रज़ाक, सलाम करते हैं सलाम बिन रज़ाक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलाम बिन रज़ाक हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, हम बांसुरी पर मौत के, है ना, क्या कहेंगे, गाते रहे नगमा तेरा, गाते रहे, क्या करेंगे, गाते रहे, खाते रहे थोड़े रहेंगे, मौत हुआ रहेगा खाते रहेंगे, ऐसा थोड़े है, दिखाते है ना, मतलब जो यहाँ लिखा गया है तो मतलब गाते रहेंगे नगमा, है ना, दिखाते रहेंगे, दिखाएंगे क्या चीज़, है ना। उस टाइम तो गाते रहेंगे ना, मतलब रो रो के बयान करेंगे, तो कैसा था, ये था वो था, तो रो रो के बयान करेंगे ना, तो गाते रहेंगे उस टाइम, मतलब रोबो करेंगे, गायबो करते हैं, बोलता है ना, देखते आप लोग जो मैयत हो जाता है तो उसमें आप देखेंगे आप लोगों ने कि वो लोग क्या है, रोबो करता है और खूब उसके बारे में जो ना चर्चा करेगा, तो मतलब क्या कर रहा है, वो गा रहा है एक प्रकार का, मगर रो भी रहा है मगर गा भी रहा है, ठीक है ना। तो उस पर क्या है कि हम बांसुरी पर यानी मौत के ऊपर क्या कर रहे हैं, गा भी रहे हैं और रो भी रहे, तो रोते रोते क्या कर रहे हैं, गा रहे, तो मतलब गाते रहेंगे, तुम्हारा जो है ना गुण गाते रहेंगे, तुम तो चले गए मगर गुण गाते रहे, मतलब हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ठीक है, नगमा मतलब गाना गाते रहेंगे, ठीक है ना। वही यहाँ पे सेंटेंस जो बोल रहा है, सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़म हुआ, बताइए मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़म है। तो आपको मालूम है ना मुतशायर लिखी हुई किसकी नज़म है, बताए थे जफ़र, मुतशायर क्या था, जफ़, है ना, मुतशायर को याद रख लीजिएगा, जफ़र, है ना, जफ़कर, है ना, जफ़कर, यानी कि याद रखिए मुतशायर को है ना जफ़ कर लिया था, जफ़ कर लिया था, यानी कि जब, यानी मुतशायर को जब पकड़ लिया था कोई, ठीक है, तो जफ़ यानी जफ़र कमाली, ठीक है ना। मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़म है, तो याद रखिएगा जफ़ यानी जफ़र कमाली, जफ़ यानी जफ़र कमाली। मुतशायर का मानी क्या होता है, बनावटी शायर, मुतशायर का मानी क्या होता है, हुआ बनावटी, बनावटी शायर होता है, बनावटी शायर, ठीक है ना, बनावटी शायर हो जाता है, ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। अब ये पूछेगा, बताइए कि मुतशायर जो है ना, मुतशायर, मुतशायर किससे नहीं थकता है बुआ, तो जी हुजूरी से कभी नहीं थकता है, यानी कि काम करता है तो कोई थक जाता है, मगर ये जी हुजूरी आगे पीछे करते करते ये कभी नहीं थकता है, जी हुजूरी से कभी नहीं थकता है, ठीक है। उससे पूछेगा कि बताइए मुतशायर किससे दुगुना कमाता है बुआ, तो अफसरों से, क्या बोलेगा, दुगुना किससे कमाता है, तो अफसरों से, है ना, अफसरों से, अफसरों से दुगुना कमाता है बुआ, अफसरों से क्या करता है, दुगुना कमाता है, क्लियर है, याद रख लीजिएगा। इसे पूछेगा, बताइए ना कि ये कितने मतलब जो है ना, ये के मतलब जो है ना कितना कुआं झाँकता है, तो 70 कुआं, कितना कुआं झाँकता है, तो 70 कुआं, ठीक है ना, 70 कुआं झाँकता है। उसके बाद ना ये पूछा है, बताइए ना कि मतलब जो है ना किस बिना पर ये जो है ना, किस बिना पर, यानी कि जो है ना किस बिना पर जो है कहाँ जाता है, धनबाद, कहाँ जाता है बुआ, धनबाद, याद रखिएगा, है ना, याद रखिए आप लोग, धनबाद, है ना, धनबाद और झरिया, है ना, धनबाद और याद रखिएगा क्या देखेगा, झरिया, धनबाद और झरिया किस बिना पर जाता था, वही है ना चापलूसी,
चापलूसी की बिना पर, यानी कि जो है मुतशायर किस बिना पर जाता है, शेर व शायरी की बिना पर क्यों जाता है, चापलूसी आगे पीछे जी हुजूरी के चलते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है, मुतशायर की हैसियत से, मतलब मुतशायर याद रखिएगा, मुतशायर की हैसियत से कहाँ जाता है, धनबाद और झरिया जाता है। मैं लास्ट में इसके बारे में थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा यहाँ पे भी, ठीक है ना। मुतशायर कैसा होता है, कैसे देखिए मुतशायर कैसे इसका नाम चर्चा में जाता है, कैसे लोग को अच्छा लगता है शेर व शायरी, तो उसके बारे में थोड़ा सुनाऊंगा कैसा होता है, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि मुतशायर का असर किस चीज़ में है, तो मुतशायर का असर जो होता है, मुतशायर का जो असर है किस चीज़ में है, तो आप देखिए मुतशायर का असर किस चीज़ में है, तो याद रखिएगा बटर में है। क्या याद रखिएगा, बटर। बटर, बटर मतलब मक्खन होता है बुआ। तो असर किस में, यानी कि मुतशायर का असर यानी जो है निराला किस में है, किसमें असर निराला दिखाई देता है, तो बटर में, ठीक है ना, याद रखिए बटर में, ठीक है ना। और किस बिना पर, यानी शेर व शायरी में कौन रखता है इसको, बटर रखता है, यानी कि यही रखता है, ठीक है ना, मक्खन लगाए रखता है इसको, ठीक है ना। इस तरह से याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। कभी जी हुजूरी से नहीं थकता, ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा। अब अगर पूछेगा कि बताइए मुतशायर का यार कौन होता है, यार, तो यार कौन होता है बताइए, तो यार, यार कौन होगा, जो तजमीन लिख दे, क्या हो जाए, यानी जो है ना तजमीन, जो कि तजमीन है ना, तजमीन लिख दे, जो तजमीन क्या करे, जो तजमीन लिख दे, है ना, लिख दे, लिख दे, वो क्या हो जाएगा, यार हो जाएगा इसका, है ना। और उसके बाद इसी तरह से मतलब जो मान लो जो पिरूडिया दे दे, यानी याद रखेंगे जो पिरूडिया दे दे, क्या दे दे, जो मतलब पिरूडिया दे दे, है ना, जो पिरूडिया दे दे, यानी कि याद रखेंगे जो, ठीक है ना, जो है ना, जो है ना पिरूडिया, जो पिरूडिया दे, वो क्या होता है, गमखार होता है। क्या होता है बुआ, गम, गमखार होता है ना, गमखार। तो पूछेगा मुतशायर का गमखार कौन होता है, जो मतलब जो पिरूडिया दे दे, जो पिरूडिया दे दे वो गमखार होगा, जो पिरूडिया, ठीक है ना, जो पिरूडिया, ठीक है ना, जो पिरूडिया दे दे वो गमखार होता है। और मतलब जो तजमीन लिख दे वो यार होता है। और अगर पूछ दे बताइए सरदार कौन होता है, सरदार, तो सरदार कौन होगा बताइए ना, सरदार। तो मुतशायर का यार कौन होता है, तो समझिए जो तजमीन लिख दे यार होता है, और जो गमखार कौन होता है, जो पिरूडिया दे दे। और सरदार पूछेगा तो सरदार किसको बोलते हैं, यानी सरदार तो जो मतलब दीवान दे दे, क्या दे दे, दीवान, है ना, दीवान, दीवान दे दे, यानी दीवान जो दे देगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरदार हो जाएगा। तो याद रखिए, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसे बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो नवाज दे वो ममार हो जाता है, ठीक है ना, जो है नवाज दे, जो नज्मों से, जो नज्म से नवाज दे उसे हम ममार बोलते। चलिए, और ये किसके, यानी मुतशायर का जो बस चले, मुतशायर का बस चले तो किसके गद्दी पर, यानी किसके दीवान पर कब्जा करना चाहता था मुतशायर, जो है बस चले तो किसको हरा देना चाहता है, अकबर, अकबर, यानी याद रखिएगा आप लोग, अकबर की गद्दी पर कब्जा करना चाहता है, अकबर की, है ना, गद्दी पर क्या करता, दीवाने अकबर पर यानी कब्जा करना चाहता है। कब्जा किस पर जमाना चाहता है, अकबर का बस चले तो, यानी कि अकबर का बस नहीं हुआ, किसका, मुतशायर का बस चले तो अकबर के, है ना, जो है ना गद्दी पर अपना हक जताना चाहता है, उस पर अपना कब्जा करना चाहता है, इसका बस चले तो, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, तो याद रख लीजिएगा। आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा नहीं इसके बारे में, ठीक है ना। मुतशायर आपको बता दें, मुतशायर के बारे में किसकी लिखी हुई नज़म है आपको बता दिए, जफ़र कमाली जफ़ है, याद रखें जफ़, ठीक है ना, जफ़, ठीक है, जफ़ याद रख लीजिएगा। अब देखिए मुतशायर जैसे आपके बुक में 12th क्लास में बुक होगा, देख लीजिएगा उसे खोलकर, पेज नंबर 133 के अंदर, पेज नंबर 133, पेज नंबर 133 के अंदर बुआ इसका नाम है मुतशायर। क्या है बुआ, है ना, मुतशायर, याद रखिएगा मुतशायर, ठीक है ना, मुतशायर। तो यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको थोड़ा 2-4 लाइन सुना देता हूँ। अगर शेर कहता नहीं तो मैं क्या हूँ, अगर शेर कहता नहीं तो मैं क्या है, मेरे नाम का नामी का सोहरा बरा है। अगर शेर कहता नहीं तो मैं क्या है, मेरे नाम का नामी का सोहरा बरा है।
इनायत है लोगों की जो खुद की अता है, इनायत है लोगों की जो खुद की अता है, इनायत है लोगों की जो खुद की अता है, ये उर्दू का सदका है, फजले खुदा है, ये उर्दू का सदका है, फजले खुदा है। नहीं तेल गरचा चिरागे सखन में, नहीं तेल गरचा चिरागे सखन में, नहीं तेल गरचा चिरागे सखन में, बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में, बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में, चापलूसी का मुझसे है दरिया, रबा चापलूसी का मुझसे है दरिया, इसी बल पे जाता हूँ धनबाद झरिया, रबा चापलूसी का मुझ पे है दरिया, इसी बल पे जाता हूँ धनबाद झरिया, असर कुछ निराला है मेरे बटर में, असर कुछ निराला है मेरे बटर में, यही मुझको रखता है सेरी सफ़र में, असर कुछ निराला है मेरे बटर में, यही मुझको रखता है सेरी सफ़र में। तो याद रख लीजिएगा ये सब क्या है, जो असर यानी कि शायर का जो असर होता है, शायर का जो असर है ना बटर में होता है। अब मुझको यानी कि शेरी सफ़र में कौन रखता है, तो यही बटर उसको शेरी सफ़र में रखता है, ठीक है ना। तो ये सब गाने का मतलब आपको बता दिया हूँ, है ना। अब यहाँ क्या कह रहा नीचे देखिए, कभी जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ मैं, कभी जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ मैं, गर्ज की डिगरी से बहकता नहीं हूँ मैं, गर्ज की डिगर से बहकता नहीं हूँ मैं। अब दूसरा कह रहा है कि मतलब यहाँ पे देखिए, कभी भी शायर जो है ना जी हुजूरी से कभी नहीं थकता है, और गर्ज की है ना डिगर से बहकता नहीं है, यानी अपना जब शेर व शायरी में जाता है, भले इसको शेर कहने नहीं आता मगर पीछे नहीं हटता है, जो होता है जाके वहाँ बोल देता है, जो भी मन में आता है वहाँ बोल देता है। इसके चलते मतलब पूछ देगा, कभी पूछेगा मतलब शायर किस चीज़ से नहीं थकता था, जी हुजूरी से नहीं थकता है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसका याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो तज़मीन लिख दे वो यार है मेरा, जो तज़मीन लिख दे वो यार है मेरा, जो पिरूडिया दे दे वो गमख्वार है मेरा, समझे। यानी जो तजमीन लिख देगा वो यार होगा, और जो पिरूडिया दे दे वो गमखार होगा, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा आप लोग। जो दीवान दे दे वो सरदार मेरा, अरे बस चले तो वाही को पूंजी उड़ा लूं, अरे बस चले तो वाही की पूंजी उड़ा लूं, मैं दीवाने अकबर पे कब्जा जमा लूं, मैं दीवाने अकबर पे कब्जा जमा लूं। यानी शायर कहता है कि मेरा बस चले तो मैं अकबर के कब्जा, यानी मैं जो अकबर के गद्दा पे जो है ना, गद्दी पर जो है ना कब्जा जमाना चाहता हूँ, ठीक है ना, अगर बस चलेगा तो, है ना। अब ये दो लाइन आपके सुना देता हूँ, ये देख लीजिए क्या कहता है लास्ट में, कि हो पटना के दिल्ली के दक्किन हो पूना, कि हो पटना के दिल्ली के दक्किन हो पूना, न जाऊँ अगर मैं तो जलसा है सोना सोना, हो पटना के दिल्ली के दक्किन हो पूना, न जाऊँ अगर मैं तो जलसा हो सोना सोना, जो अफसर है उनसे कमाता दुगुना,
हमेशा लगाता हूँ उर्दू को चूना, जो अफसर है उनसे कमाता दुगुना, हमेशा लगाता हूँ उर्दू को चूना। ये शायर कहता है कि मैं दुगुना कमाता हूँ, अफसरों से दुगुना कमाता हूँ, मैं ही मतलब मेरा हमेशा का काम है कि मैं उर्दू का लगाता हूँ चूना, है ना। जिस जलसे में मैं ना जाऊँ तो जलसा क्या लगता है उसके लिए, सुना सुना हो जाएगा। चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली, चाहे लंदन हो, चाहे पूना, कहीं भी जाओ मेरा नाम चलता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, उसे पीसता हूँ उसे कूटता हूँ, उसे पीसता हूँ उसे कूटता हूँ, लुटेरा हूँ उर्दू को लूटता हूँ, जो अशायर है असली वो घिसते हैं चंदन, जो शायर है असली वो घिसते हैं चंदन, मुकद्दर में उनके शिकागो न लंदन। ये एक शायर के बारे में कह रहा है कि जो असली शायर होता है वो घिसते हैं चंदन, यानी वो पीछे ही रह जाता है, और जो नकली शायर होता है वो क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, वो शेर करता है शिकागो का, लंदन का, अमेरिका का, है ना, बहुत दूर दूर का सफ़र करता है, पर असली शायर वो कहीं नहीं जा पाता, यहीं रह जाता है। तो ये बताया अपने बारे में, मुतशायर ये सब कहना चाहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है बुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन है, दर जेल में से कौन सी नज़म उम्मी खनफी के बुआ, दर जेल में से कौन सी नज़म उम्मी खनफी के, तो आप लोग याद कर लीजिए, दर जेल में से कौन सी नज़म उम्मी खनफी के, बताया था हमने उम्मी खनफी, आइन से उम्मी खनफी याद रखिएगा आप लोग, खेती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खेती है बुआ। खेती का मरकजी किरदार में बताया था वक्त होता है, कौन होता है बुआ, मरकजी किरदार मैन आदमी, यानी खेती का मैन आदमी कौन है, तो वक्त है बुआ। वक्त के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, वक्त के बिना आप छोटे बड़े कुछ भी नहीं हो सकते हो, ठीक है ना, ये वक्त की वजह से होता है सब चीज़ दुनिया में, फसल का पकना, फसल का छोटा बड़ा होना, ये है ना, ये सारी चीज़ वक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, और हाँ एक क्वेश्चन कर देगा, खेती कैसी नज़म है, बोलिएगा आज़ाद नज़म है, क्या याद रखिएगा, आज़ाद, आज़ाद नज़म है, खेती कैसी नज़म है बुआ, आज़ाद नज़म, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, पूछा है कई बार। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, शिकस्त से जिंदा ख्वाब किसकी नज़र है, वो शिकस्त से जिंदा ख्वाब, हमने क्या बोला था, ख्वाब देखते हो इसका मतलब क्या होता है, सपना में, सपना देखते हैं ना, ख्वाब मतलब क्या होता है, सपना देखते हैं, सपना में क्या होता है, जोश आता है, जोश मतलब जोश मलियावादी, कहाँ जोश देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोश का पूरा नाम जोश मलियावादी है, ठीक है, क्लियर याद रख लीजिएगा। चलिए जोश मलियावादी, शिकस्त से जिंदा ख्वाब किसने देखा, जोश मलियावादी ने, ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, नस्तरे, है ना, नस्तरे पास या नस्तरे यास जो भी है देख लीजिए आप लोग, नस्तरे पास या नस्तरे यास, मगर पास रहेगा तो यास याद रखिएगा, नस्तरे यास, यगाना चंगेजी, यास से यगाना चंगेजी याद रखिएगा, ठीक है ना, यगाना चंगेजी, यहाँ पे गलती लिख देता है, नस्तर पास कोई बात नहीं है, नस्तरे यास होना चाहिए, ठीक है, नस्तरे यास याद रखिए आप लोग, नस्तरे यास, नस्तरे यास याद रखिएगा, नस्तरे यास, ठीक है ना। किसका शेरी मजमुआ था आप लोग याद रखिएगा, यगाना चंगेजी का, किसका है बुआ, यगाना चंगेजी का, नस्तरे यास है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, ख्याल का जमा क्या होगा, ख्याल का जमा हमने बताया था ना, जिसके लास्ट में या दिख जाए, अलिफ उससे पहले लाम से पहले अलिफ देखे तो ये करना है, वहाँ पे क्या करना है, कोई भी अक्षर के यानी लक्ष्य देख लीजिएगा, शब्द के लास्ट में, है ना, कोई भी लास्ट वाला अक्षर से पहले अलिफ लगा रहे हैं तो उसमें क्या करना है, अलिफ से पहले यानी कि लास्ट वाला अक्षर से पहले क्या करना है, क्या करना है, तो क्या करना, लास्ट वाला में यानी अलिफ दिख जाए तो उसको क्या करना, लास्ट में अलिफ ता का प्रयोग कर देना। तो ख्यालात यानी ख्याल, या अलिफ या लिखा हुआ लास्ट में, है ना, उससे पहले या अलिफ या लिखा हुआ है, उसके बाद लाम, तलाम अलिफ से बड़ा ला ते माकूब दे दीजिए, क्या हो जाएगा, ख्यालात हो जाएगा, ख्याल का जमा ख्यालात हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्याल का जमा ख्यालात होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्यालात हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बुआ, अगला क्वेश्चन है, गुलशन क्या है बुआ, तो गुलशन क्या बताए ना, तो गुलशन क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे नाम दे दिया गुलशन, तो कुछ चीज़ गुलशन किसी घर का भी नाम होता है, घर का नाम होता है मतलब घर होता है, घर में क्या हो जाएगा, इसमें जर्फ हो जाएगा, इसमें जर्फ यानी जमानो मकान का जिसमें नाम आए उसे इसमें जर्फ कहते हैं, क्लियर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, दिखाना का हासिल मजदर क्या होता है, दिखाना का हासिल मजदर क्या होगा बुआ, दिखाना का हासिल मजदर होता है दिखावा, दिखाना का हासिल मजदर दिखावा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाना का हासिल मजदर क्या होगा, दिखावा, ठीक है, क्लियर है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, याद रख ले, गालिब वजीफ़ा खार हो, दो शाह को दुआ और प्यार, मतलब ऐसे कहते हैं ना लोग, है ना, तो इस मिसरे में गालिब क्या है बताइए, तो गालिब इसमें जैसे पूछेगा, छोटा सा नाम पूछेगा, तखल्लुस हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ध्यान से पढ़े आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो गालिब वजीफ़ा खार हो, दो शाह को दुआ और प्यार, है ना, तो इसमें गालिब क्या है तो बता दीजिएगा आप लोग, गालिब क्या हो जाएगा, तखल्लुस हो जाएगा, क्लियर है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चालाक में चालाक क्या है, चालाक में चालाक क्या है बता दिए तो आपको सिफत हो जाएगा बुआ, क्योंकि काला में काला क्या है, सिफत है भैया,
है ना। और याद रखिएगा गोरा में गोरा क्या है, सिफत है भैया, इस तरह से याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बाल्टी में लाल पानी, इसमें लाल क्या है, सिफत हो जाएगा। काला कलम में काला क्या है, सिफत है ना। मोबाइल खराब, इसमें खराब क्या है, सिफत है। इंसान पागल है, इसमें पागल क्या है, सिफत है। तो यानी हर चीज़ से जो इंसान कहे, बुरा भला कहे तो भी सिफत, इंसान कुछ अच्छा कहे तो भी सिफत। कोई क्या बोलेगा आपको, अच्छा बोलेगा, दूसरा क्या बोल सकता है, खराब बोलेगा। तो दोनों सिफत है, तो अच्छा और खराब क्या है, सिफत है। कोई बोलेगा आप बुरा है, कोई बोलेगा अच्छा है, तो दोनों तो सिफत हुआ, तो दोनों सिफत हो जाएगा ना, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है। तो चालाक में चालाक क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। क्लियर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में उर्दू क्या है, मैंने बताया था उर्दू क्या है, वो निर्जीव है। निर्जीव जो होगा उसको बोलते हैं मफूल, याद रख लीजिएगा मफूल। निर्जीव है मतलब मफूल हो जाएगा। उर्दू क्या खा सकता है, अपने से चल सकता है, हर चीज़ कर सकता है, नहीं भैया मफूल है, यानी कि निर्जीव है। निर्जीव मतलब किसको बताए थे, निर्जीव। इसका ट्रिक दिए नहीं देखे तो आप जाकर हमारे तमाम वीडियो को यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर, ठीक है, वो सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए जो निर्जीव हो उसको क्या बोलते हैं, मफूल, याद रख लीजिएगा आप लोग, ट्रिक मैंने दिया था, तो मफूल हो जाएगा, उर्दू क्या जाएगा, मफूल हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, कदीम की जिद क्या होगा, कदीम की जिद क्या होगा, ऑप्शन में बताइए, कदीम की जिद क्या होगा। हम कदीम का मतलब बताते हैं, वह कदीम का मतलब होता है पुराना, कदीम का जिद क्या होता है, उल्टा बताइएगा, उल्टा, यानी कदीम मतलब क्या होता है, पुराना, कदीम मतलब क्या होता है, पुराना, जदीद मतलब नया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुआ, जदीद का मतलब होता है नया, जदीद का मतलब क्या होता है, नया होता है। क्लियर। आगे बढ़े। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अदिल का मुतरदिफ क्या होता है, बताए थे ना, अदिल का मतलब होता है इंसाफ बुआ, अदिल का मतलब क्या होता है, इंसाफ, और इंसाफ का मतलब अदिल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। किसका मानी हो जाएगा, अदिल का मानी क्या होता है, तो पूछेगा अदिल का मानी बताइए, अदिल का मानी या अदिल का मानी बताइए, तो क्या हो जाएगा, इंसाफ हो जाएगा। इंसाफ किसका मानी होता है, अदिल का मानी होता है। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे काफी, हमने बताया था गजल का जैसे पहला शेर आ जाए, आगे कुछ भी रहे बात खत्म है, गजल का पहला शेर तो उसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, गजल का पहला शेर को क्या कहते हैं हम लोग बताइए, तो मतला कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गजल के पहले शेर को मतला, गजल के दूसरे शेर को हुस्ने मतला, गजल के तीसरे शेर को मतला सालिस, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़े। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा ख्वाजा हसन, यानी ख्वाजा, ख्वाजा है नहीं, ख्वाजा ठीक है, तो है ख्वाजा, तो ख्वाजा हैदर अली आतिश में आतिश क्या है बुआ, याद रख लीजिए, ख्वाजा अली, ख्वाजा हैदर अली आतिश में आतिश क्या, आतिश फिर से आगे छोटा सा नाम आ गया, तखल्लुस जाएगा बुआ, तखल्लुस क्या हो जाएगा, तखल्लुस। शायर जी का जितना छोटा सा नाम होता है वो तखल्लुस होता है। शायर हो याद रखेंगे, सारे सिर्फ याद रखिएगा, शायर होगा और छोटा सा नाम गालिब आ गया, गालिब भी शायर है, तखल्लुस हो जाएगा। जोश आएगा, जोश भी तखल्लुस हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अमीर आएगा, अमीर यहाँ पे तो अमीर हो जाएगा, इसका तखल्लुस, अमीर भी बोलेगा तखल्लुस हो जाएगा। आतिश है ना, ये सब तखल्लुस हो जाएगा, ठीक है। मिजाज तखल्लुस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। नसीम तखल्लुस हो जाएगा, सोहेल तखल्लुस हो जाएगा, शबनम तखल्लुस होगा, ये सब शायर है तो तखल्लुस हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ हुई थी बुआ, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ हुई थी, याद रखेंगे, है ना, शताब्दी आरा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शताब्दी आरा में, ठीक है, शताब्दी आरा में। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा इसने दिया था बुआ। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखें जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ठीक है ना। और उर्दू में संपूर्ण क्रांति के नारा को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, कामिल इनकलाब कहते हैं। कामिल इनकलाब का है उर्दू में बुआ, खुतबा है ना, खुतबा है, याद रखिएगा, भाषण बोलते हैं ना हिंदी में, तो इससे यानी उर्दू में खुतबा होता है, ठीक है ना, याद रख लीजिए। आगे बढ़े। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, 18 नंबर क्वेश्चन है, नसीब किस सिन्फ का आंसर है, जो है तस्वीब या पूछ रहा है, तस्वीब किस सिन्फ का हिस्सा हुआ, तस्वीब बताइए। तस्वीब हमने इसका ट्रिक दिया था ना, कसीदा का ट्रिक आपको मालूम है। तस्वीब तो किस में आता है, तस्वीब यानी तो से तस्वीब होता है, तो कसीदा में टग मतद हो गया, चलिए इसका आंसर मिल गया था, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। नहीं देखे हैं ट्रिक इसका, कसीदा का और मरसे का ट्रिक नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। 19 नंबर क्वेश्चन है, जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से हुआ, तो जिलानी बानो जिम से, जिलानी बानो, जिम के बाद कौन सा अक्षर आएगा, देखिए जिम आता है ना, जिम के बाद कौन सा हा आएगा, तो हा से कौन सी होगा, हैदर, याद रखिए। जिम जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से हुआ, तो हैदराबाद से। जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से था, हैदराबाद से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिलानी बानो जिम के बाद कौन सा होता है, जिम से जिलानी, हा से हैदराबाद, याद रखिए, जिम के बाद कौन सा हा आएगा, हा से हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, नजम आवारा किसकी मशहूर, देखिए नजम आवारा किसकी मशहूर शायर की तख्लीक है, किस मशहूर शायर की तख्लीक बोल रहा है, तो नजम आवारा हमने बताया था ना, आवारा की तरह कौन घूमता है, जिसका दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है, याद रखेंगे, आवारा लोफर उसको बोलते हैं ना, थोड़ा दिमाग याद रखिए, ट्रिक याद रखिए, जिसका दिमाग खराब हो जाता है आवारा की तरह घूमने लगता है, ठीक है। तो आवारा तो मतलब जिसका दिमाग, तो दिमाग को उर्दू में क्या बोलते हैं, मिजाज, तो ऑप्शन देखिए मिजाज है, ऑप्शन नंबर बी मिजाज दिख रहा है। मिजाज का पूरा नाम, मिजाज का पूरा नाम है मिजाज लखनवी, और मिजाज का पूरा नाम असली नाम यानी असरारुल हक है, ठीक है ना, असरारुल हक है,
मिजाज लखनवी भी पूरा नाम हुआ। अब पूरा यानी असल नाम में, पूरा में असल नाम क्या हो जाएगा, तो असरारुल हक डायरेक्ट बोल देता है इसका पूरा नाम क्या है, तो असरारुल हक बोलिएगा, ठीक है ना। तो नजम आवारा किसका है, मिजाज का। दिमाग खराब हो जाता है तो मिजाज को उर्दू में दिमाग को, है ना, दिमाग को बोलते हैं दिमाग उर्दू में, तो उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, मिजाज बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सब ट्रिक याद रखेगा। आवारा जिस तरह कौन घूमता, जिसका दिमाग खराब हो जाता है, मिजाज मतलब जिसका मिजाज उर्दू में बोलते हैं ना, हमारा मिजाज खराब हो गया, मतलब उर्दू में दिमाग मतलब मिजाज बोलते हैं, ठीक है ना, तो हो जाएगा मिजाज हो जाएगा, ठीक है ना। आवारा की तरह कौन घूमता, जिसका दिमाग यानी दिमाग को उर्दू में मिजाज कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसान हो प्याला, है ना, डॉट डॉट क्या हो सकता है, इंसान हो प्याला, सागिर नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। सागिर यहाँ पे देना चाहिए, तो सागिर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सागिर तो ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में सागिर हो जाएगा। क्लियर है, याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, सागिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सागिर। इंसान हो प्याला सागिर में नहीं, मतलब इंसान हो प्याला हो सागिर नहीं हूं मैं, ये गालिब का लिखा हुआ शेर है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा सलामत अली दबीर किस हस्ती से मरा, हमने बताया था मिर्जा सलामत अली जब भी आ जाए, मिर्जा सलामत अली दबीर जब भी आ जाए और अनीस जब भी आ जाए, इसका आंसर एक ही होगा, मरसिया से भैया। उर्दू की पहली मरसिया का नाम क्या है, नौशरहार, हमने बताया था। क्लियर, आगे बढ़ते जाइए। चलिए आगे बढ़े। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है बुआ, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, अखबार अल हलाल की बानी कौन है बुआ, बताए थे ना इसके, मौलाना आजाद के 3 अखबार का नाम याद रख लीजिएगा। अल हलाल नहीं याद किया तो इसका ट्रिक याद कर लीजिए, अभी वो बता रहे हैं, याद रखिएगा, है ना, अली आ, याद रखिएगा अली आ, ठीक है ना, अली आ, और यहाँ पे किताब का भी नाम याद रखिएगा, अली आ, ठीक है ना, अली आ और इंग, ठीक है ना, इंगत, इंगत, ठीक है ना, इंगत, अली आ इंगत, यानी ई जो हो गया, अ से अखबार भी होता है, ठीक है ना, अ से अखबार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए किताब में तो आता है, किताब है ना, किताब तो आता है ना, तो से मतलब, तो से मतलब किस में आता है, किताब में आता है, तो किताब का ट्रिक नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, इंगत, ठीक है ना, इंगत। अब मैं बता दूँ, अ से याद रखिएगा अल हलाल, ठीक है ना, अ से अल हलाल, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ट्रिक याद कर लीजिए, अली आ, है ना, इंगत, अली आ इंगत मौलाना, ठीक है ना, मौलाना अली आ इंगत, तो मौलाना वाला नाम कौन सा आता है, मौलाना आजाद का क्या ट्रिक है, तो मौलाना, है ना, याद रखिएगा, मौलाना अली आ इंगत है, ठीक है ना, मौलाना अली आ इंगत है, याद रख लीजिएगा, मौलाना, ठीक है ना, आप याद कर लीजिए यहाँ पे मौलाना, ठीक है ना, यहाँ पे याद करिएगा आप लोग, मौलाना, याद रखिएगा आप लोग, मौलाना, ठीक है ना, मौलाना अली आ, ठीक है ना, मौलाना, मौलाना, ठीक है, अलिया, अलिया अंगत है, इंगत है ना, याद देखिए इंगत, है ना, इंगत है, इसका मतलब याद रख लीजिएगा। तो अ से याद रखिएगा अल हलाल, है ना, अल हलाल, अल हलाल याद रखिएगा। और फिर याद रखिएगा, ली से क्या हो जाएगा बुआ, ली से याद रखिएगा लेसानुल सद्दीक, लेसानुल सद्दीक, और फिर आ से याद रखिएगा अल बलाग, तो अ से याद रखिएगा अल हलाल, ला से लेसानुल सद्दीक, और आ से याद रखिएगा अल बलाग, ठीक है ना, अल हलाल अल बलाग लेसानुल सद्दीक, अल हलाल अल बलाग लेसानुल सद्दीक, ये 3 किताब यानी इन 3 अखबार का नाम याद रखिए, अखबार ये क्या है, अखबार है। पहला अखबार का नाम है अल हलाल, ठीक है ना, याद रखिएगा, लेसानुल सद्दीक याद रख लीजिए, लेसानुल सद्दीक, अल हलाल अल बलाग, ये सब है, ठीक है। उसके बाद जो है ये किताब का नाम याद रखिएगा, इंडिया, है ना, इंडिया विंस फ्रीडम बोलते हैं ना, इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया ई से इंडिया होता है, तो ई से इंडिया विंस यानी इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। और गौ से कौन सा याद रखेगा, है ना, यहाँ पे याद रखेगा, तो इंगत लिखा हुआ था, गौ से कौन सी, गुब्बारे खातिर बोलते हैं ना, गुब्बारे खातिर अपनी किताब में लिखा है, गुब्बारे खातिर ये भी किताब है। और तो से कौन सी याद रखेगा, तर्जुमानुल कुरान, तो से तर्जुमानुल कुरान, ये 3 किताब हो गया, और 3 अखबार का नाम, अखबार अ से अखबार, और किताब में तो आता था, तो से मतलब इंगत यानी किताब का नाम है, ठीक है ना। तो याद है इंडिया विंस फ्रीडम, है ना, इंडिया विंस फ्रीडम, और याद रखिएगा आप लोग, गौ से गुब्बारे खातिर, तो से तर्जुमानुल कुरान, ये 3 किताब हो गया, अल हलाल अल बलाग लेसानुल सद्दीक, ये सब इसका मौलाना आजाद की किताब है। चलिए अखबार का नाम है, किताब का नाम भी है, बता दिया आपको ट्रिक। तो यहाँ पे पूछा बोला अल हलाल, अभी बताया ना अल हलाल किस में आता है, मौलाना यानी अबू, है ना, अबू अली आ, है ना, इंगत है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, खाक ऐसी जिंदगी पे, खाक ऐसी जिंदगी पे, है ना, डॉट डॉट क्या होगा, तो खाक ऐसी जिंदगी पे पत्थर नहीं हूँ मैं बुआ, पत्थर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पत्थर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे क्या है, पत्थर नहीं हूँ, मतलब गालिब का ये शेर है, किसका लिखा हुआ बुआ, गालिब का ये शेर लिखा है। आगे बढ़े। 25 नंबर क्वेश्चन है, दर्जेल में से कौन सी नजम अली सदा जाफरी के है, हमने बताया था अली ने कहा था मेरा सफ़र गुफ्तगू से है, मैंने कहा था ना अली ने कहा था, इसका ट्रिक याद रख लीजिए, अली ने कहा था, अली ने कहा मेरा सफ़र, अली ने कहा मेरा सफ़र, मेरा सफ़र, मेरा सफ़र, है ना, गुफ्तगू से है,
गुफ्तगू से है। ठीक है, अब देखिए गुफ्तगू और मेरा सफ़र किसका है? अली से जाफरी का है। इसका ट्रिक याद करिए, मेरा अली ने कहा था मेरा सफ़र गुफ्तगू से है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरा सफ़र, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? मेरा सफ़र हो जाएगा। क्लियर है, याद रख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अली से जाफरी का नज़म का नाम क्या आ जाएगा? नज़म जो दो नज़म है, मेरा सफ़र और गुफ्तगू। गुफ्तगू किस नाम से? हिंदू पाक दोस्ती के नाम से। मेरा सफ़र है, मौत का जिक्र बयान किया गया, मौत के बारे में, मौत की हालात का, मौत वक्त कैसा इंसान का चेहरा हो जाता है, क्या हो जाता है, उसके बारे में मेरा सफ़र के अंदर जिक्र बयान किया गया है। और नज़म गुफ्तगू में यानी हिंदू पाक दोस्ती के नाम से मनून किया, जिसमें दर्द और तोहफा और प्यार की बात की गई है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? नेमत मुअन्नस है। ये खुदा की नेमत है, लाख लाख शुक्र अदा करो, खुदा की नेमत है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आला बताइए जिससे हाथ से औजार में काम आ जाए, कामों में आ जाए और आपके काम में सहारा दे, तो इसमें आला हो जाएगा। तो कफगीर हो जाएगा बुआ, इसमें आला। सिर्फ सजावट खूबसूरत किताब खाना नहीं हो सकता है। आगे बढ़िए। 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन बुआ, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, दर्जेल में से है ना, जहन तालिब इल्म में है। जहन क्या है? बहुत सिफत हो जाएगा। कोई लड़का है जो बोल रहा है तेज है ना, इसमें जहन जो मतलब बोल रहा है, जहन तालिब इल्म में जहन है ना, जहन क्या है मतलब तेज क्या है, इसमें बता दे जहन क्या है, सिफत हो जाएगा बुआ, है ना। लाल झंडा में लाल क्या है? सिफत है। क्लियर, इसी से आपको समझना होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करें। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 29 नंबर क्वेश्चन है, खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता क्या है? तो खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता जो है ना वो यहाँ फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। खालिद उर्दू पढ़ता है जुमला में पढ़ता, जिसके लास्ट में ता बताए थे ना, जिसके लास्ट में ना बताए थे, और जिसके लास्ट में हा भी आ जाए ना, तो वही हो जाता है ना। ये तीनों आ जाता मतलब क्या आ जाता है? फेल होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए, शकील गालिब की गज़ल पढ़ रहा है, इस जुमला में, इस जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? ये जुमला जो है ना, ये सेंटेंस जो है किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? तो पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा देखिए किस में आ रहा है? तो हमने बताया था ट्रिक क्या दिया था बुआ, इसके लास्ट में यानी माजी तमन्नाई मतलब जिसके लास्ट में अगर या काश आ जाए, बाजी माजी बईद जिसके लास्ट में था आ जाए, मुस्तकबिल जिसके लास्ट में गागी आ जाए, हाल जिसके लास्ट में ता ती आ जाए, और रहा रही आ जाए, तो मतलब क्या आ जाए? उसी में ना आ जाए। मतलब गालिब गज़ल पढ़ रहा है मतलब अभी पढ़ ही रहा था, मतलब अभी चल रहा है ना, अभी पढ़ रहा था मतलब अभी भी लग रहा है, तो मतलब हाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाल हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 31 नंबर क्वेश्चन है बुआ, बुलंदी की जिद क्या होगा? बुलंद की जिद क्या होगा? यानी बुलंदी की जिद या बुलंद का जिद? बुलंद बोलता था पस्त, है ना, पस्त होता, बुलंद का जिद पस्त, और बुलंदी याद लग गया था, इसमें भी लाए लगे थे पस्ती। बुलंद का जिद, बुलंद का जिद पस्त, और पस्त का जिद, है ना, मतलब बुलंद, और बुलंद यानी जिद पस्त, और बुलंदी का जिद पस्ती। या लगे तो या लगा देना। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, वसी का मुतारिफ क्या होगा? वसी का मुतारिफ होता है बुआ मिलता जुलता अरीज होता है। वशी अरीज, है ना, वशी का मुतारिफ अरीज। चलिए अगला क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन है, वह एक अच्छा नात ख्वाह है, इस जुमला में लायका बताए लास्ट में, तो नात ख्वाह है, नात पहले आएगा, ख्वाह यानी नात खा बोलते हैं ना, तो यानी खा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको खा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? खा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नात ख्वाह लायका हो जाएगा लास्ट में। चलिए उसका बाद है हाथ पाँव। हाथ पाँव मारना का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। देखिए ऑप्शन नंबर कहीं पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिश करना। हाथ पाँव क्यों मारता है? कोशिश करता है भागने के लिए, हाथ पाँव मारेगा, है ना, तो मतलब कोशिश करता है। चलिए उसका है कितना नंबर क्वेश्चन है बुआ? 35 नंबर क्वेश्चन है, बाल बाल बचना का मतलब क्या होता है बुआ? बाल बाल बचना का मतलब क्या होता है ना, परेशान होना, खतरे के करीब आकर बचना। तो हाँ यही होगा, खतरे के करीब आकर बच गया, है ना, खतरे के करीब आकर बच गया। बोलता है ना बाल बाल बच गया आज रे, न तो मतलब कोई हमको उठा के बाजार देता, तो मतलब बाल बाल बच गया आज, न तो हमको, है ना। जैसे कहता नहीं, जब किसी से उधार ले लीजिएगा ना पैसा वैसा, और रास्ता में देख लेगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, पैसा लेके रहेगा, और नहीं देखेगा तो क्या कहिएगा? आज बच गए, न तो आज बाल बाल बच गए, न तो आज हमसे ना ये पूरे पैसा छीन ही लेता, क्योंकि उधार हम उससे लिए हैं, इसलिए तो बाल बाल बचना का मतलब हो गया खतरे के करीब आकर बचना। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूरा पूरा इंसाफ किस कहावत का मतलब हुआ? पूरा पूरा इंसाफ किस कहावत का मतलब है? ये एक प्रकार का आपका टेस्ट हो रहा है बुआ। इससे पहले कि मैं तमाम वीडियो को अपलोड किया था जो कि मॉडल पेपर था, ये भी मॉडल पेपर में ही आता है बुआ, मगर ये आपका एक प्रकार का टेस्ट है जो कि बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग से ज़रूर पढ़े, और अगर हम तमाम वीडियो को नहीं देखें तो आपसे गुजारिश है कि वो तमाम के तमाम वीडियो देखें और ज़रूर उससे फ़ायदा उठाए।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए पूरा पूरा इंसाफ किस कहावत का मतलब होता है। तो पूरा पूरा इंसाफ याद रखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी। आप लोग सुनते होगे ना, कभी कभी बोलता है कोई कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, है ना, तो पूरा पूरा इंसाफ हो, इसका मतलब पूरा पूरा इंसाफ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किस कहावत का, तो ये हो जाएगा। चलिए, किस कहावत का मतलब दो आमों के आम गुठली के दाम होता है, मतलब किस कहावत से मतलब दो काम होता है, तो वही आमों के आम गुठली के दाम होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोला लफ्ज़ का इस्तेमाल किसके लिए होता है। सभी को मालूम होना चाहिए कि लोला लफ्ज़ का इस्तेमाल जो होता है दोपहर के खाना के बाद आराम करने के लिए, और ज़ोहरान लफ्ज़ का इस्तेमाल इसी के लिए होता है, दोपहर के खाना खाने के बाद आराम करने के लिए या खाना खाने के लिए, ठीक है ना। तो किलोला लफ्ज़ का इस्तेमाल किसके लिए होता है, याद रख लीजिएगा, दोपहर के खाना खाने के बाद आराम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा जुमला, ठीक है ना, कौन सा जुमला बताइए, कौन सा जुमला दुरुस्त है। तो आप बताइए कौन सा जुमला दुरुस्त है, यानी कौन सा सेंटेंस सही है। मैं जा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। मैं जा रहे हैं तो होगा नहीं, मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, तो ये मतलब क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे गलत लिखा है, हम जा रहा हूँ, ऐसे ना होगा। मैं जानता हूँ, यानी मैं नहीं लिखा हुआ है, हम जानता हूँ, गलत लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, क्या बच्चे स्कूल चले गए, क्या बच्चे स्कूल चले गए, ये जुमला कौन सी किस्म है। तो क्या बच्चे स्कूल चले गए, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा सवाल, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल, या ठीक है। चलिए इनमें से कौन, 40 नंबर क्वेश्चन है बुआ, इनमें से कौन कदीम मसनबी है बुआ। तो कदीम मसनबी बताया था ना, मसनबी कदम राव पदम राव भी है, मगर ऑप्शन में पदम राव पदम राव तो है ही नहीं, तो कदीम क्या हो जाएगा, नौसरहार। हमने बताया था बुआ नौशहर एक मसनबी भी है और मरसिया भी है, उर्दू की पहली मरसिया का नाम नौसरहार है, और नौसरहार नहीं रहेगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, है ना, मरसिया क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ मरसिया नौसरहार ही मार सकते हैं, और वहाँ पे कदम राव पदम राव भी रहेगा तो वहाँ पे मरसिया नहीं होगा वो, ठीक है ना, मसनबी रहता है। मसनबी कदम राव पदम, उर्दू की पहली मरसिया का नाम कदम राव पदम राव, और उर्दू की पहली मरसिया का नाम नौसरहार है। मरसिया मगर याद रखिएगा नौसरहार मरसिया भी है और मसनबी है, दोनों है, ठीक है, क्या याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए नहीं रहेगा तो नौसरहार मारिएगा मसनबी में। चलिए कदीम मसनबी मान के चलेंगे, नौसरहार है, मरसिया भी नौसरहार है, मरसिया तो नौसरहार है, ये मसनबी में नौसरहार, कदम राव पदम राव तो है नहीं, तो क्या मारेंगे, नौसरहार मारेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बात करें, 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि टूबा टेक्सिंग किसका अफसाना है बुआ। टूबा टेक्सिंग किसका अफसाना बताइए, तो टूबा टेक्सिंग किसका अफसाना है। टूबा टेक्सिंग जो है बुआ सादत हुसैन मिंटू का है ना। टूबा टेक्सिंग देखिए टॉ आ रहा है तो मतलब इसमें टॉ आ रहा है तो मतलब मिंटू, है ना, टूबा मतलब टूबा मिंटू ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब मिल रहा, कुछ कुछ वर्ड मिल रहा है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग, टिक आउट करने के लिए आसान रहता है ना। टूबा टेक्सिंग किसका है, तो टू मतलब मिंटू, टू आ रहा है, अब यहाँ मिंटू है ना, टूबा टूबा मतलब मिल रहा है ना, तो यार इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, सादत हुसैन मिंटू। टूबा टेक्सिंग सादत हुसैन मिंटू ने लिखा। फहास गोई के इल्जाम में इसको ही जेल जाना पड़ गया था, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, फजीलत का जिद क्या होगा, फजीलत का जमा क्या होगा, फजीलत का जमा पूछ रहा है बुआ, फजीलत का जमा क्या होगा। तो फजीलत का जमा होता है फ़ज़ाइल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फजीलत का जमा फ़ज़ाइल। चलिए याद रख लीजिएगा। मस्जिद का जमा क्या, सॉरी मस्जिद का नाम मसाजिद होता है, तो यहाँ पूछा मस्जिद क्या है बुआ, तो मस्जिद यहाँ पे इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मस्जिद इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए जगह है, ठीक है ना, इसमें ज़र्फ़ हो गया, ठीक है ना, जगह और ज़मानों के नाम आ जाए तो उसे जिसमें ज़र्फ़ बोलते हैं। स्कूल कॉलेज ये सब हो जाता है, ठीक है ना। आगे बात करें 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, अता को फ़िक्र हुई इसको, है ना, साले रहलत की, इस मिसरे में अता क्या है, अता क्या है, शायर है, तखल्लुस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तखल्लुस। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, आपकी बातें मेरे लिए हौसला बख्श है। आपकी बातें मेरे लिए क्या है, हौसला बख्श है, इस जुमला में लाइका बताइए, तो हौसला बख्श ऑप्शन नंबर लाइका लास्ट में, यानी कि हो जाएगा बख्श, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बख्श। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, सीने पर सांप लौटने का मतलब क्या होता है ना, सीने पर सांप लौटना इसका मतलब होता है कि हसद करना, जलना, है ना, एक दूसरे को देखकर ये होना, तो मतलब सीने पर सांप लौटने का मतलब होता है हसद करना, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन हमारा बउआ, 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आस्तीन चढ़ाना का क्या मतलब। आस्तीन चढ़ाना मतलब लड़ने को तैयार होना, देखते हो ना कभी कभी बाजू जिसको समेटने लगता कहता है आज आए लड़िए ले वो ना, तो मतलब आस्तीन चढ़ा लेता पहले, है ना, आस्तीन चढ़ाना का मतलब होता है लड़ने को तैयार होना, ऑप्शन नंबर ए सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बाजीगर का मतलब क्या होता है बुआ, तो बताए थे ना बाजीगर का मतलब क्या होता है, तो बाजीगर का मतलब शिकारी, है ना, शिकारी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखिए कहीं पे, हाँ शिकारी सर जी, हाँ बाजीगर बोलता है ना, वो चिड़िया का मार देगा कि हम बाजी मार दिए, किसी को झापट मार देगा कि हम बाजी मार दिए, और तो जानबूझ के मार दिया है मगर बाजी कह रहा है बाजी मार दिए ना, गलत है ना, तो मतलब बाजी मार, याद रखिए आप लोग, है ना, जब ज़्यादा पढ़ लेते ना, जैसे बच्चे मान लीजिए स्कूल में आज नहीं आया, आपने गया तो आप कुछ अच्छा अच्छा चीज़ पढ़ लिए, आपका दोस्त नहीं गया तो क्या बोलते उसको, हम बाजी मार ले लियो, आज तू ना गेली, आज हम पहले
है ना, वो चीज़ पढ़ ले, बैठा रहो तू पीछे रहो हमरे से, है ना। तो बाजीगर यानी याद रखिए, बाजीगर मतलब शिकारी, ठीक है ना। शिकारी रहेगा शिकारी, नहीं तो शिकार करने वाला, ऑप्शन जैसा रहेगा उसे याद रख लीजिएगा। शिकार क्या करता है, एगो जानवर को मार देगा या एगो पंछी को मार देगा, हम शिकार कर लिए मतलब बाजीगर हो गए। बाजीगर किसको बोलते हैं, वही को ना, याद रख लीजिए। चलिए, बाजीगर किसका मतलब होता है, शिकारी करने वाले का। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, वाह इरफान खेल में जीत गया। बताइए, वाह इरफान खेल में जीत गया, ये क्या है, खबरिया हो जाएगा। इरफान खेल में जीत गया, खबर दिया जा रहा है ना, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, खबरिया हो जाएगा। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, 50 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन आपको बता दे, 50 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए किसी चीज़ या मतलब जो है ना, किसी, है ना, किस चीज़ की निस्बत या बावजूद जो इल्म के, है ना, बावजूद यानी जो है किसी चीज़ की निस्बत बावजूद, है ना, बावजूद इल्म के अपने नावाकिफियत का इजहार करना, है ना, नावाकिफियत करना का क्या होता है, मतलब क्या होता है, हुस्न कलील होता है, ठीक है ना, हुस्न कलील। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है किसी चीज़ की निस्बत, है ना, और जो है ना बावजूद इल्म के और अपने नाकाफियत, जो है ना नाकाफियत, है ना, नावाकिफियत करना क्या कहलाता है, तो हुस्न कलील कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ, हुस्न कलील। इस क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं, इस वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे दे दिया गया उसे आपको दिमाग को तेज़ करने के लिए, मगर ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक हमारे तमाम वीडियो को देखते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें।